नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन टेक 20 पर। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के कुछ ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं और इन ट्रिक का इस्तेमाल आप अपने रोज़ के कामों में इस्तेमाल करने वाले हैं और इसमें से कम 4 से 5 ऐसे ट्रिक होंगे जिनका इस्तेमाल आप लगभग डेली करेंगे। आप जब भी एक्सेल में काम करेंगे तो ज़रूर इसमें से 4 से 5 ट्रिक का इस्तेमाल आप अपने काम में करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं अपने सबसे पहले और सबसे आसान ट्रिक के बारे में। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें कुछ नंबरिंग की गई है दोस्तों। तो जनरली मैं इस नंबर को हटा दे रहा हूँ। पहले जनरली क्या होता है, हम इसमें जो नंबरिंग करते हैं तो कुछ इस तरह से 1 2 3 तक करने के बाद और हम इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से फिर इस कॉर्नर को पकड़ के ड्रैग करके नीचे तक ले आते हैं और फिर यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं, या कुछ लोग मैनुअली भी इसको करते हैं। तो अगर हम कहें कि इसको इससे भी आसान तरीके से और जल्दी से किया जा सकता है तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से एक बार टाइप करेंगे 1 नंबर 2 नंबर और इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ ये जो कॉर्नर है ये वाला, इस कॉर्नर पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि सारा नंबर जो अपने आप ऑटोमेटिक बन चुका है दोस्तों। तो आपने देखा कि किस तरह से हम सीरियल नंबर के एक छोटे से ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने काम को हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने, मैं इन सारे को हटा दूँ एक बार। अब हम बात करते हैं अपने अगले ट्रिक के बारे में। हम अगला ट्रिक हमारा जो होगा वो होगा फॉर्मेट ब्रश। फॉर्मेट ब्रश तो आपने यूज किया होगा। जैसे ये मैंने बना रखा है, इनका जो हेडिंग है जिसमें सीरियल नंबर, रजिस्टर नंबर, नेम, फादर, हस्बैंड नेम और मोबाइल नंबर, इस तरह का कुछ डेटा मैंने बना रखा है। और अगर इसको हमें फिर से किसी और जगह अगर बनाना हो तो हम फिर जनरली जाएंगे, फॉन्ट साइज को छोटा बड़ा करते हैं, फिर यहाँ से हम कलर लेंगे, फिर यहाँ से कलर लेंगे। तो कुछ इस तरह से करके हम इस डेटा को तैयार करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं, इसको और भी आसान तरीके से किया जा सकता है तो उसका इस्तेमाल हम फॉर्मेट ब्रश से करते हैं। जैसे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट ब्रश सेलेक्ट करके जहाँ तक हमें चाहिए उसको हम इस तरह से सेलेक्ट कर देंगे तो वो डेटा इस तरह के डेटा से कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। और अगर हमें फिर दोबारा इसको करना हो तो फिर दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस फॉर्मेट ब्रश पे आएंगे, फिर इस तरह से करेंगे। तो अगर हमको इस एक्शन को बार बार रिपीट करना है तो हम फॉर्मेट ब्रश पे 2 बार क्लिक कर देंगे। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसको हटाएंगे नहीं। अब देखिए ये लगातार तब तक रहेगा जब तक इसको हम हटा नहीं देते। ये हमेशा फॉर्मेट ब्रश एक्टिव रहेगा जब तक हम इसको इस्तेमाल करना बंद नहीं कर देंगे। जैसे ही एस्केप दबाएंगे हम, ये सारा डेटा हमारा वापस से फॉर्मेट ब्रश का ऑप्शन हट जाएगा डेटा पर से। तो अब आपने देखा कि हमने फॉर्मेट ब्रश का किस तरह से इस्तेमाल करके सारे डेटा को आसानी से जिस तरह की फॉर्मेटिंग, जिस तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उस हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और आसान तरीके से। अब हम बात करते हैं अपने अगले एक्सेल ट्रिक के बारे में। हमारा अगला एक्सेल ट्रिक है दोस्तों, अगर हमें इस वैल्यू में कुछ डुप्लिकेट वैल्यू है उसको अगर ढूंढना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए जनरली हमें जहाँ पे भी ढूंढना है तो एक्चुअली क्या है कि मेरा ये जो रजिस्टर नंबर है इसमें डुप्लिकेट डेटा मैंने बना के रखा है। मैं दिखा दे रहा हूँ वो किस तरह से होगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं आता हूँ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद आएंगे हम हाईलाइट रूल्स, सेल्स रूल्स में, और यहाँ पे आएंगे डुप्लिकेट वैल्यूज़। और यहाँ पे हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल के आएगा। इसमें कलर ऑप्शन होते हैं तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो दिख रहा है उसी को रखता हूँ और ओके कर दूँगा। तो आप देखेंगे दोस्तों ये सारे के सारे नंबर जो हैं डुप्लिकेट। एक्चुअली मैंने इसको एक बार नीचे फिर से पेस्ट कर दिया था आपको बताने के लिए। तो आपने देखा कि इसमें से ये करीब 500 है, काउंट में आप यहाँ देख सकते हैं करीब 500 है। और ये 500 में से ये 500 जो है वो डुप्लिकेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब अगर इसमें से अब ये डुप्लिकेट तो हम लोगों ने ढूंढ लिया, अब इसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे। अब डुप्लिकेट रिमूव करने के लिए दोस्तों हम डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं और हम चलते हैं यहाँ पे डेटा में
और रिमूव डुप्लीकेट में। डेटा में आने के बाद हम आएंगे रिमूव डुप्लीकेट में, और रिमूव डुप्लीकेट को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हमसे पूछेगा कि आप कहाँ से डेटा को रिमूव करना चाहते हैं। तो हमें जो डेटा है हमारा वो रजिस्टर नंबर के हिसाब से हम लोगों ने डुप्लीकेट लिया है, तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। और अभी देखेंगे आप कि 250 जो डेटा थे वो यहाँ मैसेज हुआ कि 250 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 250 यूनिक वैल्यू रिमेन। तो आप देखिए ये 250 नंबर थे, उन्होंने उसको रिमूव कर दिया और अब ये 250 बच गए हैं। अब इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं बची है। तो इस तरह आसानी से हम अपने डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू को ढूंढ के उसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले ट्रिक के बारे में। हमारा अगला ट्रिक जो होगा, अगर हमें इस जो सीरियल नंबर वाला वैल्यू है या फिर ये अमाउंट वाला वैल्यू है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इसका एक टोटल करना हो तो हम जनरली यहाँ पे सम पे आके और फिर इस तरह से इंटर को प्रेस करते हैं, तब ये डेटा टोटल हो जाता है। या फिर कुछ लोग इसमें टाइप करते हैं इक्वल टू सम ब्रैकेट और इस डेटा को सेलेक्ट करके इस तरह से जैसे भी हो सेलेक्ट करके फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर को करके ये कुछ इस तरह से इस डेटा का टोटल करते हैं। इसके लिए सिंपली हमें अपने कीबोर्ड से दोस्तों टाइप करना है अल्ट के साथ इक्वल टू का जो बटन होता है, आप इमेज में देख सकते हैं। जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा। प्रेस अल्ट के साथ इक्वल टू को प्रेस करना और इंटर प्रेस कर देना। जैसे ही इंटर को प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल आसानी से हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा कि किस तरह आसान तरीके से हम लोगों ने एक बड़े से बड़े वैल्यू करीब 250 का डेटा था, जिसमें बहुत लंबी अमाउंट है, जैसा कि आप अमाउंट भी देख सकते हैं, एक बहुत ही लंबा अमाउंट है। अब हम बात करते हैं अपने अगले ट्रिक के बारे में दोस्तों। हमारा अगला ट्रिक ये होगा कि हम चाहते हैं कि इस तरह 001 अगर हम लिखते हैं तो ये टाइप नहीं होता है, या फिर कुछ और भी वैल्यू सिर्फ 00 ही लिखना है तो ये भी टाइप नहीं होता। तो इसका एक आसान तरीका है दोस्तों कि हमें अपने कीबोर्ड से टाइप करना है ये वाला बटन, और जितनी बार हम 0 लगाएंगे वो 0 वैसे ही रहेगा, और ये वैल्यू जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है पर प्रिंट में नहीं आएगा। तो इस तरह से हम जो भी वैल्यू बनाना चाहते हैं, अगर 001 बनाना चाहें, जो भी बनाना चाहते हैं वो अब बन जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से किसी वैल्यू को 00 के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने एक अगले ट्रिक के बारे में। जैसे कि मैंने एक ये टेबल बना रखा है और यहाँ पे इसकी एक मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है। और ये मैंने कैसे किया है, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर सीरियल नंबर टाइप करता हूँ तो उसका जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे उठ के चला आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी वैल्यू मैं टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे उठ के चला आ रहा है। तो ये मैंने कैसे किया है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। गलत जगह मैंने टाइप कर दिया। अब देखिए आप इस तरह से करते करते हम यहाँ पे दिखा रहा है रिट्राई, क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसलिए रिट्राई लिख रहा। तो इस तरह से मैंने इसको कुछ बना रखा। तो इसको मैंने कैसे किया है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मैंने डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल किया है। वो मैंने कैसे किया है एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसके लिए हम सिंपली चलते हैं डेटा में, डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ से हम लोग डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग लिस्ट करके इसके लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। और यहाँ से अगर आप चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके आप एक लिख सकते हैं। पर अगर वैल्यू बड़ी हो तो देखिए आप इस तरह से ये बन चुका है, तो वैलिडेट होकर ये सीरियल नंबर 10 तक के हमारे मैंने एक डेटा बना लिया है। तो एक्चुअली अगर वैल्यू बड़ी है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं 250 का करीब वैल्यू है, तो उसको अगर करना हो तो वो टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ से अब हम वापस आते हैं लिस्ट, हम सेलेक्ट करते हैं लिस्ट और इस वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इस सारे लिस्ट को सेलेक्ट करके और इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ओके को प्रेस कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ पे हम लोगों ने बना रखा था, यहाँ पे हम लोगों ने इसको कलर कर दो, कन्फ्यूजन हो जा रहा है वो है कहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों ने जो बना रखा था अब वो सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है।
अब देखेंगे जैसे थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बड़ा कर दूँ, अब आप देखेंगे तो अब ये यहाँ पे आ चुका है। और ये वैल्यू कैसे आ रही है, तो इसके लिए मैंने VLOOKUP फार्मूले का इस्तेमाल किया है। मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे मैंने किया है। इक्वल टू VLOOKUP अंडर ब्रैकेट ये वैल्यू बराबर हो इसमें से किसके वैल्यू को, तो इसको हम यहाँ से लेके जहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। और मैंने इस यूज किया है इस वाले पूरे सीट के जो ये दिख रही है, इसमें जो डेटा है वो 1 2 3 नंबर डेटा को मैंने यूज किया है। तो कामा लगा के 3 नंबर कामा और बराबर किसके 0 यानी इस वैल्यू के बराबर। तो अब देखिए अब ये यहाँ पे ये काम करना शुरू कर दिया। अब देखिए जैसे मैंने 66 नंबर डेटा लिया है, तो अब देखिए यहाँ पर भी 66 नंबर का डेटा हो वही दोनों बराबर दिख रहे हैं। तो इस तरह से एक कमांड का इस्तेमाल करके छोटा सा आप कोई बड़े से बड़े एक्सेल के डेटा के वैल्यू को आप किसी भी तरह का आपका हो सकता है डेटा, जैसे मैंने बहुत छोटा डेटा लिया, आपका अगर बड़ा डेटा रहेगा तो वहाँ पे भी आप छोटे से डेटा से किसी भी तरह के ये फॉर्मेटिंग करके आप निकाल सकते हैं डेटा। तो ये वाला मैंने कैसे किया है, एक्चुअली आप देख रहे हैं कि इस थोड़ा सा स्टाइल में दिख रहा है, मतलब कुछ इफ़ेक्ट में दिख रहा है। इसको फिल इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको मैंने किया कैसे ये मैं बता दे रहा हूँ। तो मैं जल्दी इसी वाले दोनों पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। मैंने इसके लिए फिल इफ़ेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। ये मैंने कैसे किया है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इसके लिए हम अपने माउस से क्लिक करेंगे राइट वाला की और चलेंगे फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आने के बाद ये देखिए ये फिल में आएंगे और फिल में आने के बाद हम आएंगे फिल इफ़ेक्ट। फिल इफ़ेक्ट में हम जो भी कलर चाहते हैं यहाँ से एक बार कोई भी कलर हम लेना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ रेड इस्तेमाल किया था, रेड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप इस तरह की जो भी चाहते हैं फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको यूज़ करना है और 2 कलर में यूज़ करना है तो आप यहाँ से जो भी कलर आप लेना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। आप जैसा चाहते हैं इस्तेमाल करके और ओके को प्रेस कर दीजिए या फिर यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब देखिए वो कुछ इस तरह का हो चुका है। अब इसकी भी फॉन्ट साइज अगर हम लोग 30 कर लें और इसको भी वाइट कलर में ही ले लें, तो अब देखिए ये जो है कुछ इसके जैसा ये बन गया। तो ये मैंने इस तरह से किया था। तो ये कुछ एक्सेल के ट्रिक थे जिनका इस्तेमाल आप अपने डेली के एक्सेल के कामों में करने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं इसी तरह किसी टेक्निकल और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।